योगी आदित्यनाथ ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी और सीएमओ शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना था। बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने, यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता और डिबेट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि भविष्य में वो जिम्मेदार नागरिक बन सके। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, और क्या क्या अहम विषय रहे चर्चा के इस बैठक में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी अफसरों को बुलाया था। सभी प्रमुख सचिव आज इस बैठक में मौजूद रहे, अलग अलग विभागों के, और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के जो अफसर हैं वो भी जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि सड़क की फूड प्लाजा की तरह सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अस्पतालों की व्यवस्था की जाए, यानी कि अस्पतालों की भी यूनिट तैनात रहे। अगर कोई हादसा होता है तो त्वरित उपचार मिल सके। ये एक महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। दूसरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही कि जो सभी विभाग हैं ये सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आपसी समन्वय बनाकर काम करें, एक कमेटी की तरह काम करें। इसके अलावा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियमों को जोड़ा जाए। ये एक बड़ी जानकारी है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी माध्यमिक और बेसिक में ट्रैफिक नियमों को जोड़ा जाए, जिससे कि युवा ट्रैफिक नियमों के बारे में जान सकें। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जो हादसे बाहुल इलाके हैं उनमें पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। वहां पर रोकथाम के लिए जहां पर जिन इलाकों में ऐसे पॉइंट जो है जो जहां पर हादसे ज्यादा होते हैं वहां पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जिससे कि हादसों को रोका जा सके। यानी कि विभागीय समन्वय बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सड़क हादसों को हर हाल में रोका जाना है। जागरूकता से संबंधित जो स्कूल, कॉलेज, और वहीं दूसरी तरफ ई रिक्शा जो नाबालिग हैं उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। बालिग लोग ही ई रिक्शा चलाएं। एक बड़ी समस्या जो हादसे हुए हैं उनमें निकल कर आई है कि ई रिक्शा नाबालिगों के हाथ में रहे, जिस वजह से हादसे ज्यादा हो रहे थे। तो ऐसे में इसको लेकर भी कड़े निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक में दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका संकेत मिश्रा। पीलीभीत में बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। थाना जहानाबाद क्षेत्र के मोहल्ला मनी हारान मस्जिद में बिना अनुमति लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान के बाद नमाज पढ़ाई जा रही थी। पुलिस ने लाउडस्पीकर की परमिशन मांगी तो मौलाना अशफाक परमिशन नहीं दिखा पाए। पुलिस ने बाकी के सभी धार्मिक आयोजन करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। मैनपुरी से अगली खबर, जहां पर पुलिस ने एक अपराधी को 6 महीने के लिए तड़ीपार घोषित किया है। पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराई और बस में टिकट खरीदकर उसे जिले से बाहर भेज दिया। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सर्वेश को उसके घर जाकर ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराई और जिले से बाहर भेज दिया। पुलिस ने साफ किया कि 6 महीने तक अपराधी जिले में एंट्री नहीं लेगा और न ही परिवार वालों से मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में काम से घर लौट रही महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। महिला को कुत्तों ने नोच नोच कर बुरी तरह घायल कर दिया। महिला की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे बेटे और गांव वालों ने उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने महिला को मेरठ रेफर कर दिया। मामला हसनपुर नगर का है। महिला के बेटे का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमले में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं।
अमरोहा में पालतू बिल्ली की मौत के बाद महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 35 साल की पूजा मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक 3 दिन पहले पूजा की पालतू बिल्ली की मौत हो गई थी। मरी हुई बिल्ली को पूजा ने 3 दिन तक अपने पास ही रखा। उसे उम्मीद ये थी कि बिल्ली जिंदा हो जाएगी। घटना हसनपुर नगर के मोहल्ला रहरा रोड की बताई गई। देखो मामला ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। कुछ भी नहीं था, बस उसका बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली खत्म हो गई, बस इतना ही है। उसका ना हमने उसका कुछ भी नहीं, बस बिल्ली का ही उसका वो था प्यार। बिल्ली खत्म हो गई तो उसने बिल्ली नहीं छोड़ी अपनी। बरेली में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी रचाई। दोनों उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। परिवार के विरोध के चलते यहां पर आकर शादी की गई। अलीजा ने पहले से ही हिंदू धर्म अपनाया और फिर अपने प्रेमी से शादी की। अलीजा ने बताया कि जैसे ही उनके परिवार और रिश्तेदारों को ये पता चला वो एक हिंदू लड़के से प्यार करती है तो टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी दी गई, लेकिन फिर भी अलीजा नहीं डरी और रमजान से पहले बरेली आकर अपने प्रेमी राजेंद्र उर्फ देव से मंदिर में शादी कर मंगल मांगल्य पहना वही आ जाएगा। हाँ, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जोर दबाव तो नहीं बिठा आप पर? नहीं। किसी प्रकार का कोई जोर दबाव, लोभ, लालच, डराया धमकाया हो तो आप यहाँ पर स्पष्ट कह सकते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। अच्छा, आप सनातन धर्म को मानती हैं ना? हाँ। कब से मानती हैं? 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो क्या आप अपने घर पे पूजा पाठ कर पाती थी? नहीं। पूजा पाठ अगर करती थी तो आपके घर वाले आप पर अत्याचार या टॉर्चर तो नहीं करते थे आपको? करते थे। मारते थे, पीटते थे? तो आज आपको मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर काफ़ी सूजन है और आपकी आंखें में चोट लगी हुई है। जरा उधर को निगाह घुमाओ ऐसे। हाँ, ये चोट लगी हुई है आंखों में। तो आपको क्या अभी जल्दी में मारा पीटा भी गया था? हाँ। कासगंज में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार लड़के की मौत हो गई। कैंटर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है। मृतक जखीरा गांव का रहने वाला था। लड़के की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना बिलराम कस्बे की बताई गई। अयोध्या में 300 डॉक्टर्स की टीम के साथ मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। गुरु गोरखनाथ सेवा ट्रस्ट के इस कैंप को अवध इंटरनेशनल स्कूल परिसर में लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर हेल्थ चेकअप के साथ डॉक्टर्स से इलाज कराया। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क जांच के साथ ही मुफ्त दवाएं भी दी गई। करीब 2000 से ज्यादा मरीजों ने कैंप में पहुंचकर इलाज करवाया है। जो कि जिले तक जाके अपनी जांच नहीं करवा सकते हैं, दवाइयां नहीं ले सकते हैं, अस्वस्थ हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। उनके लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे जिले के लिए जो कैंप लगा है, इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा। ये मेला हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है और जैसे जो और हम लोग भी उसका लाभ उठा रहे हैं और सभी रोगों के डॉक्टर यहाँ पे हैं। अस्वस्थ लोग हैं जो दूर तक नहीं जा पाते, आसपास के लोग आके अपना यहाँ चेकअप करवाएं, दवा लें, डॉक्टर्स को दिखाएं और यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स आए हैं। यहाँ तक कि कैंसर के भी डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इतनी बड़ी चिंता करने वाला ऑर्गेनाइजेशन और एक साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता को यहाँ पे दूर करने के लिए जो प्रयास हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत कदम है। और आप देख रहे हो जिस तरह से मरीजों की भारी तादाद है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जिन डॉक्टर्स का समय लेने के लिए बहुत हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता था, जिनका बड़ा मुश्किल से समय मिलता था, आज हमारे नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले वो अपने आराम से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बरेली में 2 अलग अलग सड़क हादसे में घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पहला हादसा मीरगंज इलाके में हुआ था, जहां पर एक कैंटर ड्राइवर के ट्रक से टक्कर के बाद मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा इज्जत नगर इलाके का बताया गया, जहां पर एक बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई है।
कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। फ्लाईओवर से नोट उड़ाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जाजमऊ थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लाईओवर से नोट उड़ाने के आरोपी यूट्यूबर जैद अहमद पर मुकदमा दर्ज किया है। 50,000 रुपए के 200 के नोट उड़ाने का आरोप लगा है। चकेरी फ्लाईओवर से नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। संभल की जामा मस्जिद केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर के न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराने आए वादी महंत ऋषि राजगिरी ने यहां पर सतयुग से मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे हो रहा है, लिहाजा जल्द ही सच भी सामने आएगा। जामा मस्जिद की पुताई मामले पर उन्होंने सिर्फ सफाई को जरूरत बताया है। जो स्थितियां वहां पर हुई, हम गए और गेट के बाहर खड़े रहे, यही सब बताया। महाराज जी चले तो मंदिर बनाने थे, ये तैयारी थी, लेकिन यहाँ तो हिंसा हो गई, प्रशासन दूसरे और सारे कामों में लग गया। मंदिर बनाने नहीं चले थे, मंदिर तो वहाँ पर है ही, पहले से ही वहाँ पर सतयुग से मंदिर है। कोई हम नया मंदिर बनाने खड़ा नहीं करने का, तो उसका सर्वे हो रहा है। जो भी होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, वो सबके सामने आएगा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की नोएडा में गोद भराई का आयोजन किया गया। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह और उनकी पत्नी ने रीति रिवाज के साथ गोद भराई की रस्म को पूरा किया। इस मौके पर महिलाओं ने गाना गाया, सीमा हैदर को आने वाली संतान के लिए बधाई दी और गिफ्ट्स भी दिए गए। तो गोद भराई की रस्म सीमा हैदर मीना जो कि प्रेग्नेंट है, और गोद भराई की रस्म यहां पर अदा की जा रही है। वकील एपी सिंह की तरफ से ये आयोजन किया गया है। हरदोई में प्लाईबोर्ड चोरी मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों ने फर्जी ऑर्डर से 2,04,000 रुपए की कीमत के 340 प्लाईबोर्ड की चोरी की थी। घटना 27 फरवरी की है। आरोपियों ने सीतापुर जिले के जमयतपुर स्थित श्री राधा प्लाईबोर्ड फैक्ट्री से फोन पर ऑर्डर किया और माल को फर्जी पते पर मंगवाया। नकद भुगतान का वादा करने के बाद पिकअप वाहन से माल को शाहबाद के पाली रोड पर एक सुनसान जगह पर उतर पाया गया। देश में बुलेट ट्रेन का सपना जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। पूरे देश को इस बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट दिया और बताया कि 360 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हो चुका है, यानी कि जल्दी ही देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली है। बुलेट की रफ्तार से चला बुलेट प्रोजेक्ट, जल्दी ही पूरा होगा ड्रीम प्रोजेक्ट। 3 घंटे में अहमदाबाद टू मुंबई। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रफ्तार अब तेज हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के अलग अलग शहरों में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जायजा लिया और जानकारी दी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अब तक 360 किलोमीटर का रूट तैयार हो चुका है और ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। भारत में जल्द ही बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने जा रहा है। हमारे साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो आणंद रेलवे स्टेशन, ये जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, तेजी से के साथ में तैयार भी हो रहा है। सर, कब तक ये सपना भारत में साकार होने जा रहा है? की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 360 किलोमीटर के आसपास का कंप्लीट वायडक्ट पियर कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब जगह जगह ट्रैक्स की लेइंग चल रही है, स्टेशंस बन रहे हैं, ब्रिजेस बहुत अच्छी प्रोग्रेस। अभी आपने ब्रिज देखा, हाईवे के ऊपर जो ब्रिज बनेगा, वैसे नदियों के ऊपर के ब्रिज, सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। समुद्र के नीचे से जो टनल बन रही है, दैट ऑल्सो इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। गुजरात के आणंद स्टेशन की तस्वीर देखिए। निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे के मुताबिक आणंद स्टेशन का 70% काम पूरा हो चुका है।
बुलेट ट्रेन का स्टेशन कैसा होगा इसको दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं गुजरात के आणंद में, और ये है स्टेशन बुलेट ट्रेन का। तैयार किया जा रहा है, लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। तेजी के साथ में ये काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देखें कि इस जो बुलेट ट्रेन के इस स्टेशन पर इनकी पटरियों पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन यानी कि हवा की रफ्तार से चल सकेगी, उसी की तर्ज पर इसको तैयार किया गया है। क्योंकि खास इसमें ध्यान ये दिया जाता है कि जब ट्रेन पटरियों से गुजरे और तेज रफ्तार में गुजरे तो कोई नुकसान ना हो स्टेशन को, और मजबूती का सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें रखा जाता है। आणंद स्टेशन के इस अनोखे डिजाइन को ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर किस ऊंचाई पर पहुंच रहा है। जो आणंद बुलेट ट्रेन स्टेशन है, इसकी खास जो विशेषताएं हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई लगभग 415 मीटर है, स्टेशन की ऊंचाई 25 मीटर से ऊपर है, और करीब करीब 44,000 वर्ग मीटर में जो स्टेशन है 3 मंजिलों वाला है, जिसमें ग्राउंड, कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म और बीच में ट्रैक होगा, 4 ट्रैक है। और ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इसको बनाया जा रहा है। टिकटिंग और वेटिंग जो एरिया है वो भी खास इसमें है। एक बिजनेस क्लास लाउंज है, नर्सरी है, शौचालय है, जिसमें इंफॉर्मेशन के लिए बूथ है। इस बीच आणंद स्टेशन पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काम कर रहे कर्मचारियों से रेल मंत्री ने मुलाकात भी की, उनका उत्साह बढ़ाया और जमीन पर बैठकर उनके साथ खाना भी खाया। इस दौरान जोश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। रेल मंत्रालय के मुताबिक मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के ट्रायल रन के शुरू होने की संभावना अगले साल यानी कि 2026 में होगी। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम एडवांस स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में जल्द ही देश में बुलेट ट्रेन चलने की संभावना जताई जा रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 360 किलोमीटर रूट के साथ साथ कई जगहों पर स्टील ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है। गुजरात के नाडियाड में भी एक ऐसा ही स्टील ब्रिज तैयार हो रहा है, जिसकी लंबाई 200 मीटर है। 1100 टन वजनी इस ब्रिज की खासियत है कि ये मेक इन इंडिया का है। तो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये 100 मीटर का स्पैन है, करीब 1100 टन का ब्रिज है, हाईवे के ऊपर से है ये। और इसमें जो खासियत है, जो कंप्लीट इसका बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए कई स्टेशनों के बीच पुल भी बनकर तैयार हो गए हैं और पटरियों को भी मजबूत बनाया जा रहा है। यानी इस हाई स्पीड को झेलने के लिए रेलवे के इंजीनियर्स ने पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा दिखाया गया है कि स्टेशन से एक बुलेट ट्रेन गुजर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंचे हैं और इस जगह पर जहां हम खड़े हैं, ये आणंद का बुलेट ट्रेन स्टेशन है। ऊपर हम सेकंड फ्लोर पर इस समय हम खड़े हैं और ये तैयार जो किया जा रहा है, करीब इसका मकसद रहता है कि मजबूती के साथ में तैयार किया जाए, जिससे कि कोई भविष्य में दिक्कत ना हो। और जो आप पटरियां देख रहे हैं, वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन यानी कि हवा की रफ्तार से इन पटरियों पर गुजर सके, उसी हिसाब से इन पटरियों को भी तैयार किया गया है। बुलेट ट्रेन की वजह से अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके साथ ही इसके बीच में पड़ने वाले स्टेशनों की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें यूनिक होती हैं। जब आप सोचो 350 की स्पीड से इन ट्रैक्स के ऊपर, ये जो ट्रैक्स यहाँ पे बनेंगे, इस पे जब 350 की स्पीड से गाड़ी चलेगी तो प्रेशर इतना बिल्ड होता है कि डिज़ाइन में आप रूफ देखोगे तो उसमें डिज़ाइन में प्रेशर के लिए एक स्पेस मेंटेन होती है। और जितने भी केबल ट्रेज हैं, जितने बोल्ट्स हैं, रूफ की जो डिज़ाइन है और इसके वाइब्रेशंस की डिज़ाइन है, वो सब का सब बहुत केयरफुली डिज़ाइन करके बनाया जाता है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और आने वाले समय में देखोगे आप कि ये 5-6 शहर जो हैं, दे ऑल विल बिकम बिग वन बिग इकोनॉमी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर जिन 12 स्टेशनों को बनाया जा रहा है, उन सभी स्टेशनों को
किसी न किसी विशेष थीम के आधार पर तैयार किया जा रहा है। यानी बुलेट ट्रेन का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इसके साथ ही अहमदाबाद से मुंबई का सफर आसान और तेज भी होगा।